I need to stop. I've been doing too much, I've been running too fast. सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। माँ सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। उसके हाथों में माला, माला में मोती तुझे पहनाने आया है। माँ सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। उसके हाथों में थाली, थाली में भोजन तुझे खिलाने आया है। माँ सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। उसके हाथों में लोटा, लोटे में पानी तुझे पिलाने आया है। माँ सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। उसके हाथों में वीणा, वीणा में श्रुति तुझे सुलाने आया है। माँ सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। उसके हाथों में दीपक, दीपक में बत्ती तुझे चढ़ाने आया है। माँ सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। माँ सरस्वती तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। ओम भूर्भुवः स्वः दक्षिणवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः दक्षिणवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः दक्षिणवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपस्थित सभी विद्यार्थियों स्टाफों के लिए कुछ लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। एक बार एक फूल ने खुलकर कहा, फूल ने खुलकर कहा, जब आप फूल हैं तो तुम्हारे लिए क्या फूल है, आप जब खुद फूल हैं तुम्हारे लिए क्या फूल लेकर आए। तो ये परंपरा, स्वागत की परंपरा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पुष्प जैसे पल्लवित इन मुकुटों को मैं अभिनंदन। इसी अगली कड़ी में सभी विद्यार्थी कला समारोह के तिलक समारोह में तिलक ग्रहण करने के स्वागत। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चयन करेंगे। ऐसी हमारी परंपरा हमारे ग्रंथ में रही है और इसी के संदर्भ में मैं आगे कहना चाहता हूँ कि परिवर्तनशीलता की बात, जैसे आप कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती प्रकृति में, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं, ये मनुष्यता का स्वभाव है, ये प्रकृति का भी स्वभाव है। ऋतु बदलती है, मौसम बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी प्रकृति की ओर उन्मुख होता है, ये जीवन का स्वभाव है। विदाई बेला पर, जैसा कि आज विदाई की बेला है, अब ये दोनों ही पक्षों पर निर्भर होती है। इसमें हल्की सी हमें थोड़ी नमी भी है, हमें थोड़ा इसका अफसोस भी रहता है कि भाई विदाई जो शब्द है अपने आप में है ये सब, लेकिन दूसरा इसका पॉजिटिव पहलू यह है, प्लस पॉइंट इसका यह है कि सभी विद्यार्थी अपने जीवन की मुख्य परीक्षा पार करके अपने जीवन को आगे की ओर अग्रसर होंगे। और उसी शुभकामना के लिए आज ये आशीर्वाद समारोह कक्षा 12 का सत्र 21-22 का रखा गया है, ताकि आप अगले जीवन में उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ते रहें। और कहा भी गया है, अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता भी उन्होंने लिखी है कि समय जो है वो किसी का वेट नहीं करता है, किसी का इंतजार नहीं करता है। आप कितना भी चाह रहे हैं, आप उस समय को बर्बाद कर सकते हैं और उस समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो अटल बिहारी जी ने एक बार सदन में कहा था कि ये समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, ये समय प्रबल तूफान की जिसमें सब झुक जाया करते हैं। अक्सर लोग इस समय में चक्कर खाया करते हैं और कुछ लोग विभूति इस समय में इतिहास बनाया करते हैं और कुछ लोग इस समय में इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाने के लिए व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और आगे बढ़कर के अपने जीवन को सुंदर बनाता है और वो एक गौरव होता है पूरे देश का। तो इसी प्रकार से आप भी कोई ना कोई अपने जीवन का रिकॉर्ड लक्ष्य निर्धारित करें और उसके साथ आगे बढ़ें। जैसा कि आज हमें बताया कक्षा 12 का विदाई समारोह रखा गया है, ने बताया कि विदाई का अर्थ होता है कि बीच छोड़ना। तो आपको हमसे दूर नहीं होना है कि भाई आप 12th क्लास पास करके यहाँ से जा रहे हो, तो आपको हमसे जुड़े हुए ही रहना है, यहाँ से आपको दूर नहीं होना है। और अनुशासन विद्यार्थी जीवन में मेन क्या है, अनुशासन है। आपको बार बार रोकना पड़ता है। जो लड़का साइलेंट रहना सीख गया है, बिना फालतू नहीं बोल रहा है, वो आगे नई नई ऊंचाइयों को पार करेगा। जैसा कि वो पहले कहानी में बताया ना, वो एक बेरा मेंढक था, वो बाहर आ गया बेटे से। तो आपको विद्यार्थी जीवन में बेहरा गलत बातों को नहीं सुनना है, ज़्यादा बिना फालतू नहीं बोलना है। जहाँ आपको बोलने के लिए कहा जाए वहीं बोलना है और अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे परसेंटेज बनाना है। आपके नाम के साथ साथ आपके माता पिता का भी नाम होगा और उसके साथ साथ स्कूल का और हमारा भी नाम होगा। इसलिए ये इस वर्ष मेरी यही कामना है कि आप अच्छे परसेंटेज बना के अपने भविष्य में एक अच्छे इंसान बने। धन्यवाद। अपने आज के बाद सभी कुछ जगदीश जी सर।
आदरणीय प्रिंसिपल सर, अशोक कुमार सर और स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, आज के इस पावन अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग 12 साल इस विद्यालय में अध्ययन करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, वहां पर नए नए दोस्त मिलेंगे, आपको नया स्टाफ मिलेगा। आप जिस दिन इस विद्यालय में आए थे कोरे कागज की तरह आए थे और आज आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार है और आपने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। आपका व्यवहार अच्छा रहा है, इस व्यवहार को ऐसा ही बना के रखना। और आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने ऊपर तनाव बिल्कुल हावी ना होने देना, क्योंकि अगर तनाव आपके ऊपर हावी हो गया तो आप मैदान में उतरने से पहले ही जंग हार जाओगे। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना, पेपर बहुत सरल आएगा, आपको सब पढ़ाया हुआ है और सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखना। हमारे दिमाग में एक हार्मोन्स होता है जिसका साइंस में नाम है यूरेसिया, हिंदी में उस हार्मोन्स को कहते हैं हरामखोर हार्मोन्स। वो क्या करता है, जब भी हम कोई चीज लेके बैठते हैं तो हमारे दिमाग से संकेत आता है रहने दे यार, तेरे से नहीं होगा। तो जब आप किताब लेके बैठो तो उस हार्मोन्स को हावी मत होने देना। आपको यही ध्यान में रखना है कि ये बुक पूरी मैं याद कर लूंगा। किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, आगे अच्छे से पढ़ाई करना और सब अपनी अपनी सफलता को हासिल करना। विज्ञान का एक पहलू हमारे मस्तिष्क में, जैसा कि जगदीश जी ने बताया, ये हार्मोन्स होते हैं जो किसी भी संकल्प को बढ़ाए रहते हैं आपके मन में। अच्छा संकल्प सदैव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आपके मन का दूसरा पहलू आपको रोकता भी है। तो आप दूसरे पहलू की न सुने, ऐसा सर ने बताया। आगे जगदीश जी बता इसी कड़ी में आगे दिलीप जी सर। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अशोक जी सर, सभी स्टाफ साथियों और प्यारे विद्यार्थी, आप सबको पता है कि आज हमारे विद्यालय में कक्षा 12 की विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा गया। तो विदाई देने के बाद ये नहीं है कि आपका विद्यालय से संबंध अलग हो जाता है। विद्यालय से सभी स्टाफ साथियों से और विद्यार्थियों से संबंध बनाए रखें और कक्षा 12 की परीक्षा देने के बाद अहम पढ़ाई यानी महत्वपूर्ण पढ़ाई जो है वो भी आपको अब करनी है, क्योंकि पीछे आवाज क्लास के बाद जो है वो कैरियर निर्माण की बात आती है, यानी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करना, कहीं पर जॉब करना। तो महत्वपूर्ण पढ़ाई जो है वो कक्षा 12 की पढ़ाई के बाद है और आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी में सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए। बिना अनुशासन के पढ़ाई नहीं होती है। एकाग्रित होकर के, अनुशासित होकर के पढ़ाई जो भी लड़का करता है उसको सफलता मिलती है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ये बात सर ने बताई थी। तो जो भी लड़का मेहनत करता है वो किसी न किसी प्रकार से सफल जरूर होता है। जो मेहनत नहीं करता है, किसी भी बात को भगवान के भरोसे पर छोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम सफल होता है, नहीं के बराबर। मेहनत करता है, एक डिपार्टमेंट चुन लेता है कि मुझे इस प्रकार की नौकरी करनी है, जैसे मान लो किसी को शिक्षक बनना है, किसी को ग्राम सेवक बनना है, पटवारी बनना है, तो आप चूज कर करके तैयारी करें। जो महत्वपूर्ण पढ़ाई है वो आप कॉलेज में जाओगे, साथ साथ में आप स्टडी जो ये बीए इसकी भी करोगे और कंपटीशन की तैयारी भी करोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। कक्षा 12 में पहला उद्देश्य तो ये है कि अभी परीक्षाएं आपकी हुई नहीं है, तो इसकी तैयारी आप अभी से ज्यादा करें, क्योंकि अभी भी 7-8 दिन का टाइम आपके पास में है। मेहनत करें, एकाग्रित होकर के बिना दबाव के परीक्षा दे दें। किसी के कहने पर, किसी भी लड़के के कहने पर आप, कई बार क्या है कि खुद का मन नहीं होता है कि भाई मैं नकल करूं, लेकिन कोई पड़ोसी बोल देता है कि ये नकल आप कर ले, अपन साथ में ले चले। तो इस प्रकार का कहना किसी का नहीं मानना है। इस प्रकार का कार्य यदि कोई भी विद्यार्थी करता है तो उसका करियर जो है वो यहीं से खत्म हो जाता है। आप तैयारी करें, जो पढ़ाया हुआ है उन्हीं में से सवाल आएंगे, बाहर से सवाल नहीं आते हैं। कोर्स आप सबका 2-3 बार लगभग हो चुका है, सभी अध्यापकों ने अच्छी तरह से आपको मेहनत करवाई है। 3-4 बार कोर्स होना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अब कोर्स होने के बाद जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसकी पढ़ाई किस तरह से करते हैं। अभी जो है वो समय वो बातें करने का नहीं है, कहीं शादी में जाने का नहीं है, घूमने का नहीं है। तो आप इन दिनों में परीक्षा की तैयारी करें और अपने क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। टीडीपी सर ने जैसा कि बताया कि जब तक आप विद्यार्थी रहते हैं तो आपके जीवन में विद्याध्ययन पहला उद्देश्य होता है। आप बाकी चीजों को नंबर 2 पे रखें। आप जब आप विद्याध्ययन कर रहे होते हैं तो विद्या का उद्देश्य, एजुकेशन को आपको अडॉप्ट करना, यही आपका एकमात्र उद्देश्य रहना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये सफलता का पहला मंत्र है। उद्देश्य नहीं सर। देवी सरस्वती नमन आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं आज विधायी समारोह रखा गया। इस समारोह का एक ही है कि आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण और अच्छे आप अपना नाम रोशन करें, विद्यालय परिवार का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं यही कहना चाहता हूँ, जीवन में जब तक की तैयारी करते हैं तो हमारी पूरी तैयारी होनी जरूरी है। जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। एक चिट्ठी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि चिट्ठी जिस प्रकार दीवार पर बार बार चढ़ती है, फिर चढ़ जाती है, आखिर से सफलता मिल जाती है। एक अपना लक्ष्य लो, लक्ष्य से हमें सफलता मिलती है। जब तक हम लक्ष्य नहीं लेंगे तब तक हमें सफलता हमारे साथ नहीं रहेगी। ये मंजिल है, इस मंजिल से हमें विमुख नहीं होना है। विदाई का मतलब कहते हैं सदा के लिए बिछड़ जाना, लेकिन हमें आपके आशीर्वाद समझ आप साथ हैं, हमारा प्रेम मतलब आपका संबंध रहा है और ये संबंध हमें कभी तोड़ना नहीं है। आप सदा हमारे साथ जुड़े रहें और इससे मैं यही आशा रखता हूँ कि जीवन में भावी आगे बने और अच्छे उज्जवल भविष्य की मैं आपकी कामना करता हूँ और 100% अंकों से आप उत्तीर्ण हो, अच्छा विद्यालय का नाम रोशन करें। और जिस प्रकार ये कहते हैं कि अब आपका हमारा संबंध काफी लंबे समय से रहा है और ये संबंध आगे भी रहेगा। और आप जब कॉलेज की शिक्षा पार करोगे, आप किसी श्रेणी की शिक्षा पार कर चुके हो, पार करने वाले हो, तो जब आप आगे शिक्षा लोगे, उस शिक्षा के लिए जा रहे हो, तो मैं पूरा विद्यालय परिवार आपके आगे की कामना करता है। 100% अंकों से आप उत्तीर्ण हो और इसी वाणी विराम से मैं अपने सपनों को विराम देता हूँ। विदाई शब्द आया ही जुड़ाव के विपरीत में, एक जुड़ाव शब्द होता है, वहां से हमें हटना पड़ता है। ये क्योंकि प्रकृति का शाश्वत नियम भी है परिवर्तनशीलता। अब ऐसा केवल विद्यालय संस्थान के अलावा हम कहीं पर भी, चाहे हम अपने ननियाल में जाते हैं छुट्टियों में कुछ समय के लिए, या हम कहीं अपने रिलेटिव के घनिष्ठ रिलेटिव के यहाँ रुक जाते हैं, तो वहां से निकलने में भी हमें वास्तव में हमारे मन को, हमारे हृदय को जरा तकलीफ होती है। ऐसा चाहने से नहीं होता, ऐसा हमारे हृदय की ऐसी संरचना ऐसी है और यही एक बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हमें जगह बदलनी पड़ती है, स्टेप्स बदलने पड़ते हैं, जीवन के अलग अलग स्टेप्स में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसा सर ने बताया विदाई शब्द के बारे में। सर मेरे आदि में प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, स्टाफ साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मिले तो हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम बाल कक्षा को विदाई समारोह का आयोजन रखा गया है। आज मार्च 27 मार्च को हम बड़ी संख्या में छात्रों युवाओं को इस स्कूल में लगभग 12 साल व्यतीत करने के बाद विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी ने यहाँ से बाहर जाकर कॉलेज से जुड़ने, देखने के लिए वर्षों का इंतजार किया। आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जब आप स्कूल को छोड़कर अपने भविष्य को आगे रुख देने के लिए कॉलेजों में प्रवेश लोगे। 12 सालों के साथ में मैंने जो कुछ भी महसूस किया उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी वास्तव में अपनी सजनता के कारण मुझे अपनी प्रशंसा सुनने के लायक हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने और आकार देने में 12 साल का लंबे समय लगा और अध्यापकों ने भी आपको विद्यार्थियों के साथ में बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैंने भी यही किया। मैंने आपको अपना बचपन में पढ़ते हुए देखा। आगे बढ़ने और छात्रों को आकार देने के लिए छात्रों और अध्यापकों को साथ में मिलकर प्रयास करने पड़ते हैं। अच्छे परिणामों के लिए साथ मिलकर एक ताकत के रूप में कार्य करना पड़ता है।
मेरे प्यारे छात्रों, सभी को मेरी यही सलाह है कि स्कूल की दहलीज पर खड़े होकर पीछे की ओर मुड़कर मत देखना, आगे की ओर देखते हुए उस संसार को देखना। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। संसार को आप जैसी सफलता और अधिक बुद्धिमान युवाओं की आवश्यकता है। यही रखना कि आप सभी अपने कार्यों में सही हो। यह मत भूलना कि किसी सच को हमेशा सच्चाई की जीत होती है। एक विवेकानंद जी के बारे में एक कुछ शब्दों को मैं कहना चाहता हूँ। एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन का सार बना लो। एक विचार लो और उस विचार को अपने जीवन का सार बना लो। उसी को सोचो और उसी का ही सपने देखो। एक कबीरदास जी का दोहा सुनाने जा रहा हूँ मैं। जाति ने पूछो साध की पहुँचेली जीवे ज्ञान, जाति ने पूछो साध की पहुँचेली जीवे ज्ञान, मोल करो तलवार का पढ़ारे ने दीजिए ज्ञान, कबीरा पढ़ारे ने दीजिए ज्ञान। देखो कबीरदास जी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, हमें किसी की जाति नहीं देखनी है, हमें तो उससे ज्ञान की बात ये नहीं देखनी है, बड़ा है छोटा है, हमें किसी और से ज्ञान की बात पूछनी चाहिए। हाँ, मोल करो तलवार का पढ़ा रहने दीजिए ज्ञान, हमें तलवार का मोल पर खरीदने चाहिए, ज्ञान को नहीं, ये नहीं देखना है ज्ञान अच्छी है, हमें तलवार की धार को देखकर खरीदना चाहिए। अब देखो, आपकी मंजिल आपका हौसला आजमाएगी, आपके मंजिल आपका हौसला आजमाएगी, आपके सपनों को अपनी नजरों से हटाएगी, आपके सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। अभी पीछे मुड़कर न देखने मेरे जिगर के छल्लों, अभी पीछे मुड़कर न देखने मेरे जिगर के छल्लों, रास्ते की ठोकरें तुम्हें चलना सिखाएगी, रास्ते की ठोकरें तुम्हें चलना सिखाएगी। जब विदाई की घड़ी आती है, जब विदाई की घड़ी आती है तो दिल की मुश्किलें बढ़ जाती है, जब विदाई की घड़ी आती है दिल की मुश्किलें बढ़ जाती है। आप हमारे दिल के पास रहेंगे, हम आपको हमेशा याद रखेंगे, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद अपने शब्दों को विराम देना चाहते हैं। विद्या के स्वरूप को श्रेष्ठ मानते बताया है, और जैसा कहा भी गया शास्त्रों में, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है हमें, और विद्या एक किसी भी व्यक्ति को विद्वान कहलाने लायक बनाती है। और ये विद्वान कहा जाना सभी के लिए सबसे बड़ा आलिंगन, सबसे बड़ा सम्मान होता है विद्वान। अब अगला क्रम, जैसा कि निदेशक महोदय ने प्री बोर्ड प्राप्तांक में मतलब अव्वल आए, टॉपर आए, उनको कुछ पारितोषिक प्रदान करेंगे। तो जैसा कि आप सभी इस बात से विदित है कि निदेशक महोदय श्री रामगौड़ सर ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए, साप्ताहिक टेस्ट के आयोजन के लिए हर समय संकल्प होकर के इस पर पूरा कार्य किया। आवाज नहीं भाई, तो सर ने बार-बार बोलना पड़ता है क्या? हर महीने के लिए आपकी बोर्ड क्लासों के लिए संकल्पित होकर के आपका टाइम टेबल निर्मित किया। फिर प्री बोर्ड के लिए सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनकी तैयारी का आपको अभ्यास का पूरा मौका दिया। शायद मैं नहीं मानता हूं कि कुछ गिनी चुनी संस्थान को छोड़ते हैं तो बाकी ऐसी मेहनत नहीं करते हैं। और सर इस बात के लिए हम सर के बहुत आभारी हैं। आप सभी अभिनंदन करेंगे सर का, तालियां बजाएं। तो प्री बोर्ड प्राप्तांक में कक्षा 12 में जिनका हमने औसत निकाला है, जितने भी ये औसत उस हिसाब से निकला है कि जिसमें जो रेगुलरिटी से जिन्होंने एग्जाम अटेंड किए हैं, प्री बोर्ड सहित सारे वीकली टेस्ट जिनकी उपस्थिति बराबर रही है सभी एग्जाम्स में, उन्हीं को हमने टॉप सेलेक्ट किया है। तो इसके लिए भी कल काफी समय तक इसकी लिस्ट तैयार की गई थी। तो कक्षा 12 में मनोज दमामी, मुख्य अतिथि श्री अशोक बालासर आप वितरित करेंगे। मनोज दमामी ने फर्स्ट रैंक के साथ टॉप किया है। नंबर 2 पर संयुक्त रूप से 2 विद्यार्थी आए हैं, यानी ज्वाइंट रूप से। दूसरे स्थान पर बनवारी शर्मा, रेखा उड़द आगे। दूसरे स्थान पर बराबर रह रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। तीसरे स्थान पर कक्षा 12 में से संयुक्त रूप से मर्जिना, रविंद्र, पूजा जागीर।
कम समय में विद्यालय सत्र में बात आने के बावजूद इसकी लेखन शैली के सभी उम्मीदें हम इसके लिए बहुत अभिनंदन। कक्षा 10 में से नंबर 1 प्राप्त किया है उसी जाके टॉप लेवल पर। इसी कड़ी में दूसरे स्थान पर चेतन प्रजापत और पूजा कुमावत कक्षा 10। तीसरे स्थान पर फिर सुनील बेनीवाल और उबराम गोदारा ये भी तैयार है। तो अनुशासन प्रियता की श्रेणी में सबसे पहले हार्दिक आचार्य आगे हैं और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। इसी कड़ी में 100% नियमित उपस्थिति जो विद्यालय में अनुपस्थित नहीं रहा है, इसके ऊपर सबसे टॉप रही है वो तेजपाल प्रजापत कक्षा 9 का विद्यार्थी। आप रेगुलर विद्यालय आते हैं, ये भी अपने आप को उपलब्धि होती है। और इसी क्रम में फीस और शुल्क का समय पर भुगतान करने के लिए अपना योगदान दिया है, अपना भुगतान समय पर किया है। उसमें ज्योति कंवर कक्षा 12 आ गया है। ज्योति गोदारा कक्षा 9। मोहम्मद कंवर कक्षा 9। कविता गहलोत कक्षा 10। पूजा दानी कक्षा 12। तो ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने विद्यालय शुल्क यानी विद्यालय की फीस इस वर्ष तक की सेशन 21-22 जो भी चल रहा है आपका, इसकी पूर्ण रूप से 100% फीस हमने जमा करा दी है। इनके गार्जियन को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका तारीफ बजाते हैं। इनके गार्जियन एंकरिंग और संचालन की इसी कड़ी में मैं इस विद्यालय स्टाफ का सदस्य प्रवीण कुमार आपके सामने कक्षा 12 को आशीर्वाद 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आप इस विद्यालय के अंदर अध्ययन करके आप अगर अगली स्टेज पर जाने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो इस संबंध में मैं 2 बातें 2 पक्ष में संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहता हूँ। पहली बात, मैं आपके व्यवहारिक जीवन को लेकर के कुछ बात आपको बताऊंगा जिसको आप अमल करें सभी विद्यार्थी के लिए, न केवल 12वीं क्लास के विद्यार्थी। जैसा कि जब हम विद्यालय में अध्ययन कर लेते हैं या कि हम 12th पास कर लेते हैं, 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी चीज हमें ये नोटिस करनी पड़ती है कि 12वीं तक के हमारे बेसिक कंसेप्ट सही है कि नहीं है। क्योंकि हम विद्यालय तक सीमित नहीं रहते हैं, बाद में हमें सोसाइटी में लोगों से मिलना पड़ता है, रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ता है, हमें प्रियजनों से या अपने स्वजनों से मुलाकात मिलना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कि हम विद्यालय में सीमित रह गए, घर पे सीमित रह गए, हमें जाना पड़ता है कहीं पर भी। तो हम वहां जाकर के अगर आप 12वीं क्लास आप पढ़ लेते हैं तो आपके सामने एक दायित्व आपका ये बनता है कि कक्षा 12 की बेसिक एजुकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर आपको कभी भी जीवन में शर्मिंदगी महसूस नहीं हो कि आप किसी चीज में कमतर हो जाए। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपको आर्ट्स का बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो पढ़ लिख लेते हैं अच्छा, जैसे ही वो कक्षा 12 के बाद में आगे जाते हैं आगे के जीवन में, तो उनका बेसिक ज्ञान अधूरा रह जाता है। कई बार
आप कुछ समय बाद में मतदाता के रूप में आप मतदान करेंगे, आप अपनी सरकार को चुनने में आप सहयोग करेंगे, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको सभी विधानसभा कंसल्टेंटी में कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है, कौन सा आपका सांसद का क्षेत्र आता है, ये आपको चीजें बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, भले वो कभी स्कूल नहीं गया है, उसके लिए चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा जितनी आप करेंगे, क्योंकि आप स्कूल की दहलीज को पार करके आगे आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। चाहे आप कितने प्रकार के अच्छे कपड़े पहन लें, चाहे कितने प्रकार के आप सज जाएं, जब तक आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है आप आगे के जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप सारी चीजों की बेसिक जानकारी, व्यावहारिक किस प्रकार से बोले, किस प्रकार से बात करें, इन चीजों की जानकारी लें आप। अब दूसरी बात कि जो विद्यार्थी कक्षा 12 के और सभी बोर्ड क्लासेज हैं, अब बोर्ड के एग्जाम देंगे आगे। अब बोर्ड एग्जाम की रणनीति यही होनी चाहिए आपकी, हाँ, ये जो मैंने बात कही वो नंबर 1 जो पहले बात कही है वो आगे के जीवन के लिए। अभी आपको इंस्टेंट आपको क्या करना है, अभी आपको सभी बोर्ड क्लासेज यहाँ बैठी हुई है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि कम समय में आप रिवीजन कैसे करें चीजों का। आप प्रत्येक सब्जेक्ट में जो आपके चैप्टर्स रह गए हैं उनको रिवाइज करें, बार बार याद करते रहें, और बार बार आप रिवीजन करेंगे तो कभी आप में उसमें भूलेंगे नहीं, उससे आने वाले कोई प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। तो आप उन चीजों को, उनके नोट्स बनाकर जो आपके रखे हुए हैं, ठीक है, और पूरी किताब को हड़बड़ी में नहीं देखें कि भाई यही मुझे याद नहीं, यही नहीं। उसे किसी समय ऐसा होता है, अच्छे अच्छे विद्यार्थी उस समय बात कर जाते हैं कि भाई ये मेरा तो यही नहीं पढ़ा हुआ है, ये एक प्रकार से डिप्रेस पैदा करता है, मन के अंदर तनाव दर्शाता है। तो आपको इन छोटे छोटे टॉपिक्स, जो बड़े प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उनको याद करते रहें, छोटे प्रश्नों को बार बार रिपीट करते रहे, याद करते रहे, समय सारणी बनाए, टाइम टेबल बनाए आप खुद का अपना, कि किस विषय को किस टाइम तक पढ़ना है, कितने कितने समय तक पढ़ना है, उस समय बाकी काम छोड़ दें आप निर्धारित कर रहे हैं घर का काम करना है आपको, उसका फिक्स टाइम बना ले कि भाई 2 घंटे 3 घंटे में घर का काम करूंगा, उसके बाद में ये मेरा दिन का टाइम टेबल रहेगा, उससे आप अच्छा दिन कर पाएंगे और टॉप नंबर्स आप ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी कड़ी में आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने के लिए प्रिंसिपल सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। साथियों, प्यारे छात्रों और छात्राओं, पिछले वर्ष हम कक्षा 12 का कोरोना काल के कारण आशीर्वाद समारोह आयोजन नहीं कर पाए। इस वर्ष गवर्नमेंट ने तारीख बढ़ा दी, आनंद फानंद में पहले तारीख 10 थी, 10 मार्च तक ही विजय समारोह या वार्षिक उत्सव है वो मनाया जा सकता है। सरकार ने ऑर्डर 7 तारीख को निकाल के और तारीख 10, फिर 10 तारीख के बाद में सरकार ने 4 दिन और डेट बढ़ाई तो 14 तारीख रख दे, फिर सरकार ने लिख दिया 14 के बाद में 24 तारीख लास्ट है, फिर बाद में कर दिया सरकार ने 2 दिन और बढ़ा कर 26 या 27 तारीख की लास्ट डेट है। इस गवर्नमेंट के अंदर हम लोग इस एनुअल फंक्शन में आपके लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन साथ में नहीं कर पाए, इसके मुझे बड़ा खेद है। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रोग्राम होगा वो बड़े धूमधाम से होगा, उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। और इस वर्ष जो लड़के बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, चाहे कक्षा 8 का विद्यार्थी हो, चाहे कक्षा 10 का हो या कक्षा 12 का हो, जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, उनको स्पेशल इन्विटेशन देकर के नेक्स्ट ईयर बुलाया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उनके आयोजन में ही अगले साल का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ में जो एनुअल फंक्शन रखेंगे वो केवल उन्हीं को समर्पित होगा। ये विशेष दूसरा मैं पहले साल से कह रहा था। दूसरी बात, हमारा मुख्य उद्देश्य है विद्यार्जन करना या ज्ञानार्जन करना, बाकी बातें दूसरे स्टेप पर आती है, थर्ड स्टेप पर आती है। पहला स्टेप है हमारा, पहला उद्देश्य है हमारा शिक्षा अर्जन करना। पढ़ाई में अगर हम लोग अव्वल हो गए, शिक्षा में अगर हम लोग अग्रणी हो गए तो सब जगह हमारा मान सम्मान होगा, सब जगह हमारी वाहवाही होगी। अन्य बातों में अगर हम लोग पिछड़ जाते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, तो
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोर्ड क्लासों का मुख्य टारगेट होता है अच्छे अंक प्राप्त करना। अब हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले इस वर्ष क्लासें महीने 2 महीने लेट से शुरू हुई। हमने कोशिश की, आपका कोर्स है वो हाफ ईयरली तक ही लगभग आपका 70% जो कोर्स था हमने कंप्लीट करवा दिया। बचा कोर्स था उसको जनवरी में करवाए, और कोई डिवीजन था, प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह थे, वो संपूर्ण चीज आपके लिए समय पर करवा दी। फिर हमने जो 1-2 महीना आपका लेट स्टार्ट हुआ उसकी भरपाई करने के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासें लगाई। 12वीं क्लास की 29 दिन एक्स्ट्रा क्लास लगी है। मेरे पास में एक दिन का रिकॉर्ड है। हमने संडे को या अन्य छुट्टियों के दिन बच्चों को बुला करके 1 महीना पूरा लगभग अलग से पढ़ाया है। उसमें 2-3 घंटे 4 घंटे आपको स्पेशल बुलाया गया अलग से, और जिसमें केवल वही क्लास आई है। उसमें थोड़ी बहुत 1-2 दिन कम 10वीं क्लास है, 2-4 दिन कम 8वीं क्लास है। तीनों क्लासों को हमने बुलाया। हम हमारी ओर से अच्छा प्रदर्शन आप कर सको, इसलिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो आपको हमारी आशाओं पर खरा उतरना है, इसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। अब रही बात परीक्षा की, 10वीं क्लास की परीक्षा 21 मार्च से शुरू हो रही है। केवल 4 दिन का समय बीच में है। 27 तारीख हो गई है, 14 दिन तो इस दिन परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। आपकी परीक्षा में जाने से पहले महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पहले 10वीं क्लास के बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने मेन बोर्ड परीक्षा यही है उनके लिए। 12वीं वाले को लेकर के आगे उन्होंने 10वीं की परीक्षा दे दी है बोर्ड की। 10वीं में जो आए हैं वो बोर्ड एग्जाम उनका पहला ही है। 8वीं बोर्ड का दिया था तो वो भी घिसा भी था, कोई एमएड वाला नहीं था, कोरोना काल में था, ऐसे प्रमोट हो गए थे बच्चे। सबसे पहले घर से तैयार होते तो सबसे पहले अपनी ड्रेस को संभालना है, और ड्रेस को चेक करना है, उसमें कोई कागज पन्ना कोई चिट्ठी वगैरह कुछ तो नहीं रहेगी अंदर, कुछ भी नहीं रहना है। फिर सोचना कि मुझे क्या लेना साथ में, अपना 2 पेन और अपना प्रवेश पत्र साथ में लेना। ये बात रोजाना घर से निकलते वक्त दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपका ध्यान एकाग्र है तो आपके ये बातें दिमाग में आएगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। कभी पेन भूल जाओगे, कभी प्रवेश पत्र भूल जाओगे, कभी गणित के एग्जाम में तो ज्योमेट्री भूल जाओगे, कभी साइंस का एग्जाम में तो केमिस्ट्री भूल जाओगे। ये किस कारण से होता है? दिमाग एकाग्र नहीं होता, उस कारण से होता है। 12वीं क्लास के बच्चों को भी यही याद रखना है, जिस दिन परीक्षा होती है सबसे पहले अपनी पोशाक को देखें, उसमें कोई कागज वगैरह तो नहीं है, पिछले दिनों का कोई पेपर तो नहीं है। कोई पढ़ते पढ़ते हो सकता है कोई कागज की जेब में चला जाए, वहाँ लाइन आ जाए बोर्ड में और जांच कर ले तो आपके लिए रेस्टिकेशन मिल सकता है। 3-4 साल के लिए आप लोग रेस्टिकेट हो सकते हैं। इसलिए कागज नकल करने का तो कोई काम ही नहीं है। अपनी मेहनत से नंबर लाने, नकल करके भी अगर नंबर बढ़ाए जाते तो क्या मतलब है? जैसे पिछले साल कोरोना काल में किसी का 91 बढ़ गए, 100 बढ़ गए, कोई नहीं पूछता ऐसे मार्क्सिट को। जिस वक्त मेहनत करके बच्चे नंबर बढ़ाते हैं, वो अगर 62% भी बनते हैं तो वो क्रीम होती है। मेहनत की कमाई अलग होती है, और ऐसे ही अगर पकवान के रूप में मिल जाते हैं तो अलग बात होती है। हाँ, दूसरी बात, आशीर्वाद समारोह है, विदाई समारोह है। हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये बात भी रहती है कि आप लोगों ने 12 साल या पढ़ाई कर ली, किसी ने 10 साल पढ़ा, किसी ने 8 साल पढ़ा, किसी ने 1 साल पढ़ा, किसी ने 2 साल पढ़ा। कई बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर चल रहे हैं हमारे, कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे क्या चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, पहली क्लास से चल रहे हैं। 12 साल हो गए। छोटे छोटे बच्चों को हमने एलकेजी क्लास से उसको पढ़ना हमने शुरू किया। तो विशेष उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो भी हमारे यहाँ से ज्ञान सीखा है, भावी जीवन में उस ज्ञान को आगे तक बढ़ाना है। अब हम आप लोग जैसे इस्तेमाल होता है, मिट्टी का जब घड़ा बनाता है तो 2 औजार अपने हाथ में रखता है। ये तो मिट्टी का घड़ा बीच में, एक नीचे एक लोहे ये पत्थर का टुकड़ा और ऊपर एक लकड़ी की खाप होती है। ऊपर से जब अगर वो पिटाई करता है तो पीछे से उस मिट्टी के घड़े को सारा भी देता है। वो इसलिए सारा देता है कि ये टूट नहीं जाए, ये कच्चा है अभी। हम लोग भी आपको इस पढ़ाई काल में 12 वर्षों में डांटा है, फटकारा है, आपको उलाहना दी है, बात बात पर हम लोग विचार देते हैं।
कई बार विद्यालय से बाहर की निष्कासित भी कर देते हैं, भगा भी देते हैं हम लोग। कुछ समय आप कुछ बोल जाते हो, आपका व्यवहार थोड़ा अटपटा हो जाता है, तो टीचर भी और हम लोग भी आपके साथ में कठोरता बरत लेते हैं। ये कठोरता बहुत जरूरी है। अगर ये कठोरता नहीं बरतेंगे तो आपका जीवन आगे सुधरेगा नहीं, आप में कुछ कमियां रह जाएगी। मटकी जब बनती है, जब उस मटकी के ऊपर कठोरता से व्यवहार नहीं किया जाता है, अच्छी तरह से उसको नहीं पकाया जाता है, तो उसमें पानी नहीं फेंकता है, उसमें दरार रह जाती है, जगह जगह चित्र रह जाते हैं और वो किसी काम की नहीं रहती। जैसे अगर आपके जीवन में हमने कठोरता नहीं बरती है, आपको कुछ ज्ञान दिया है, उस समय अगर आपके साथ में कुछ ज्यादा नहीं किए, सिखाने के उद्देश्य से आपने बातचीत वगैरह है या कुछ उलाना वगैरह है या कुछ व्यंग्य वगैरह है, आपके साथ में नहीं किया है, तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, आप में दरार रह जाएगी, आपको चित्र रह जाएगा जीवन। और फिर आप हमें ही दोष दोगे बाद में कि हमारे शिक्षकों ने हमें कुछ ऐसा सिखाया नहीं, लेकिन याद करोगे हमें कि हमारे गुरुजन थे, हमें पढ़ाते थे, हमें मारते थे, डांटते थे, निकालते थे। ये बातें मैंने इस बार विद्यालय की ओर से ये बताया कि जो लड़का 12वीं क्लास में 85% से प्लस जो नंबर लेकर के आएगा, 80% तो ऐसे बन जाता है आज, 85% से ज्यादा जो नंबर बनाएगा, उन बच्चों के लिए अगले वर्ष एक चांदी का सिक्का देने की व्यवस्था की है। वो परसेंटेज के हिसाब से है, जैसा परसेंटेज वैसा ही सिक्का, लेकिन 85 से ऊपर वालों के लिए एक ही दाम करेगा, 90 से ऊपर जो बना लेगा उसके लिए और डबल के बराबर रखेगा। अब 85% चाहे 10वीं में बढ़ाए, चाहे 12वीं में बढ़ाए, चाहे 8वीं क्लास में बढ़ाए। 8वीं में 85 का बढ़ेगा, 86 बढ़ेगा ए ग्रेड बनने पर, ए प्लस बनने पर ए ग्रेड बढ़ेगा 86 से, तो 8वीं क्लास के लिए तो 86% है, 10वीं और 12वीं के लिए 85% है। इससे ऊपर जो भी लड़का नंबर बढ़ाएगा या जो भी लड़की नंबर बढ़ाएगी उसे विद्यालय की ओर से चांदी का मेडल दिया जाएगा। और नेक्स्ट ईयर इसी समय उनको बुला करके सम्मानित किया जाएगा। दूसरी बात, क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चा, चाहे फर्स्ट आने वाला 10वीं का हो, चाहे फर्स्ट आने वाला 12वीं का हो, चाहे फर्स्ट आने वाला 8वीं का हो, तीनों क्लास में फर्स्ट आने वालों को अशोक जी सिखवाल की ओर से एक सिखवाल बुक एंड गिफ्ट सेंटर की शील्ड दी जाएगी। और ये इनाम जो शील्ड का है वो अपना वाला इनाम तो आएगा अगले एनुअल फंक्शन में, लेकिन ये जो शील्ड वाला इनाम है वो नेक्स्ट 15 अगस्त को आ जाएगा आपके। ये तो स्वतंत्रता दिवस और जब हम लोग भोजन करते हैं उसी टाइम बुला करके उन्हें दे दिया जाएगा। पढ़ाई में आपको कमी नहीं रखनी है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए इनाम नहीं रखा, मैंने रखा 85% से ऊपर चाहे पूरी 12वीं क्लास बढ़ा ले तो सबको दे दूंगा। 85% से ऊपर पूरी 10वीं बढ़ा ले, पूरी 10वीं को दे दिया जाए। 86% से ऊपर पूरी 8वीं बढ़ा ले, पूरी 8वीं क्लास को दे दिया जाएगा। एक के लिए नहीं, संपूर्ण के लिए रखा है। ऊपर सबसे कम ये है, 86 बढ़ा लेगा तो भी मिल जाएगा, 85 बढ़ा लेगा तो भी मिल जाएगा। तो टीचर को बोलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। गुरु है वो केवल आपके परिणाम का, आपके नमस्कार का भूखा होता है और कुछ नहीं चाहिए टीचर को। आप लोग जैसे पढ़ लिख करके बड़े बन जाओगे, आगे बढ़ोगे तो उसके बाद में अगर अनायास करके गुरुजी मिल जाते हैं आपको, अकस्मात अगर कोई गुरुजी मिल जाते हैं और गुरुजी को आपने अगर प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, उनके साथ में अगर आपने अभिवादन कर लिया तो गुरुजी पूरे बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, कह रहे यार मेरा शिष्य है और उसने मुझे नमस्कार कर लिया। ऐसा तो नहीं गुरुजी नमस्कार करते, ऐसा तो नहीं बोलते जेब में कितने पैसे लेगा, पैसे दे मुझे, ऐसा नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। अगर ऐसा कोई ढंग रहे तो नमस्कार नहीं करे तो भी चल रहा है। जैसे कि नमस्कार करते गुरुजी बोलते कि आप जेब में कितने पैसे 50 रुपए निकाल कर दे, ऐसा तो गुरुजी मांगते नहीं है। आपको तो कुछ देंगे, वो आशीर्वाद ही देंगे आपको। इसलिए गुरुजनों को कभी भूलना नहीं, ये बात जीवन में याद रखना।
आप यहाँ से पढ़ करके जाएं तो विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने खुद का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छे नंबर बढ़ाएं ताकि मुझे भी टेम्पलेट बनाने में, होर्डिंग्स बनाने में, फ्लेक्स बनाने में आपके फोटो चिपकाने का अवसर मिले। अगर आप लोग अच्छे नंबर नहीं बनाओगे तो किसका बनाएंगे करते? कई बच्चे हैं जैसे 24 बच्चे 25 बच्चे पढ़ रहे हैं औसतन हर क्लास में, ज्यादा से ज्यादा अगर लड़के लेकर आएंगे बड़ा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। आप तो ये सोचो गुरु जी का खर्चा होगा, खर्चा करो गुरु जी के बहुत ज्यादा। और गली मोहल्ले में, गांव में, इधर उधर जहां कहीं भी आपका अगर पोस्टर लगेगा, उसमें फोटो लगेगी तो लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, देखो ये लड़का इसका है, आपके पिताजी की चर्चा करेंगे, आपकी चर्चा करेंगे। विद्यालय का नाम तो बहुत बाद में आएगा, पहले आपका और आपके पिताजी का आएगा, ये लड़का किसका है, इसने 90+ नंबर बढ़ाए हैं, ये किसका लड़का है। फिर बाद में बोलेंगे कौन सी स्कूल में पढ़ता है, उसकी चर्चा बाद में होती है। पहले आपका खुद का नाम और आपके पिताजी का नाम होता है, तो पहले उनका नाम रोशन करना, फिर बाद में हमारा नाम रोशन। अच्छी बातें ग्रहण करनी है, बुराई की बातें जो भी रहती है उनको नजरअंदाज करना है, जीवन में नहीं उतारना है। अब सभी को संबंध या कार्यसूची के रूप में बोर्ड क्लास के सभी विद्यार्थी हैं, उनको एग्जाम के पर्पज से पेन्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि पेन स्टूडेंट का सबसे प्रिय एक साधन होता है जो साध्य उसके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। बोर्ड परीक्षा में जो विद्यार्थी है वो आकर के अपने एक पेन प्राप्त करेंगे। कक्षा 8 से कक्षा 8 में कक्षा 8 के पूरे कक्षा 8 के पूरे लड़के खड़े हो जाओ।